आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन, अनुशासन। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन हमें प्रेरित करता है। अनुशासन शब्द हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता को दर्शाता है, ताकि हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं और जो हम वास्तव में अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके साथ ईमानदारी से बने रहें, बजाय इसके कि इस समय हमें अपने ज़रूरी काम पर फोकस करना चाहिए, लेकिन हमारा मन काम छोड़कर कुछ और चीज़ें करने का हो रहा है। इसलिए खुद को अनुशासित और मन को निरंतर में रखना जरूरी है। हमें आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने की हमारी क्षमता सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है, जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकती है। और ये आसान नहीं, लेकिन आत्म अनुशासन प्राप्त करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले ये जानें कि आप क्या चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो लगातार ज़रूरतों और इच्छाओं से भर रही है। इसलिए ये समझना मुश्किल हो सकता है कि हम वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आत्म अनुशासन बनाने की दिशा में पहला कदम ये है कि ये स्पष्ट हो जाए आखिर वो क्या है जो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं। क्या आप एक रिश्ता खोजना चाहते हैं, तो आप अपने समय का बेहतर प्रबंध करें। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, आप उस चीज़ को ठीक से जानें और आखिर वो क्या है। अपने क्यों को जानें। ये जान लेना कि आप जीवन में कोई काम क्यों करना चाहते हैं। अपने काम में फोकस्ड रहने में और काम को चुनौती की तरह करने में मदद करेगी। यदि अपने काम को इमोशनली जुड़े नहीं हैं तो अपने लक्ष्य को थोड़ी देर में ही कोशिश करने के बाद छोड़ दोगे। इसलिए आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। अपने ये काम शुरू क्यों किया है, किस उद्देश्य से किया है। एक बार आप कारण जान जाओगे तो आप अपने लक्ष्य में आने वाली कठिनाइयाँ का डटकर मुकाबला कर पाएंगे। चुनौतियों और कमजोरियों की पहचान करें। लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत और त्याग नहीं करना चाहते। बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। सफलता का रास्ता असफलता से होकर निकलता है। जो हवा की परवाह ना करते हुए विरुद्ध जाकर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग सफलता हासिल कर पाते हैं। एक बार जब आप जान जाते हो कि आप क्या चाहते हैं, आप इससे क्यों चाहते हैं, ये निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। क्यों, कौन सी चुनौतियाँ उपस्थित हो सकती हैं, आपको इसे प्राप्त करने को रोक सकती हैं। आत्म जागरूक होना और ये जानना आपकी कमजोरियाँ और ट्रिगर क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को याद दिलाएं कि आप योग्य हैं। हम सभी के आत्म अनुशासन में कमजोरी के लक्षण होते हैं। कभी कभी हमें हमारा मन करता है कि आज हम काम नहीं करके कुछ एंजॉय कर लेते हैं, और फिर काम नहीं करने से अपने काम का टेंशन होने लगता है। उन कारणों में जब आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, अपने आप को उस समय याद दिलाएं जब आप एक कदम अनुशासित होकर काम करने में सफल हुए थे। अपने आप को ये याद दिलाएं कि आप कमज़ोर नहीं, पहले भी अपने अनुशासित होकर छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त किए हैं। आगे भी आप लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दिमाग वही करना चाहता है जो पसंद है, लेकिन व्यक्ति जीवन में अपने दिमाग की पसंद और सुविधा से चलता है।
वो कुछ नहीं कर पाता। यही आत्म अनुशासन की अहमियत समझ में आती है। आपके दिमाग में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब आप खुद काम करने की कोशिश करते हैं, उस दिन से आप अपने आसपास सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आत्म अनुशासन बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन अगर आप उस समय पर टिके रहें तो बहुत कुछ मिल सकता है। समय के साथ जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, आत्म अनुशासन बनाए रखेंगे, आपका विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप अधिक दृढ़ हो जाओगे। अंत में आप जो चाहते हो उससे अधिक हासिल कर सकोगे।